जय गुरु जी। सभी संगत, मेलबर्न संगत और पूरे विश्व की संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे पूजनीय गुरु जी परम समाधि को प्राप्त हुए थे और आज का सत्संग महज एक सत्संग नहीं बल्कि संगीतमय श्रद्धांजलि है गुरु जी के प्रति। और कहते हैं ना, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। और हमारे गुरु जी सत्य है, पूजनीय है और सत्य ही शिव है। तो आइए हम सबसे पहले गुरु जी के लिए एक प्रार्थना रूपी एक गीत भेंट करते हैं। जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही सिर है शिव ही सिर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं जय गुरु जी। एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगी। एक बार एक गीत आ रहा था और जिसके बोल सुन के शम्मी अंकल ने बोला, ये गीत ऐसे लग रहा है जैसे ये टोटली गुरु जी के लिए लिखा हुआ है। ये किसने लिखा है हमें ये भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका हर एक लफ्ज गुरु जी को दर्शाता था। गुरु जी क्या है, गुरु जी से हमें क्या एहसास होता है। लगता है मानो कि उस राइटर ने गुरु जी को सामने रख के लिखा हो। तो मैं इस गीत में जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शम्मी अंकल के वॉइस ओवर के साथ हमने ये ट्रैक तैयार करा और अभी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जय गुरु जी। ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, वैसे तो ये एक प्रचलित फिल्मी गीत है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गीत को डॉली की आवाज में डब किया जाए। पर डबिंग के दौरान जैसे जैसे हम इस गीत को सुनते जा रहे थे, तो हमें ऐसा लगा जैसे गीतकार ने गुरु जी को अपना महबूब मानकर इस गीत को लिखा हो। फिर हमें ये लगा कि गुरु जी के साथ बेपनाह मोहब्बत की वजह से हम इस गीत को गुरु जी के गुणगान में ढाल रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। गुजारिश है कि आप भी गुरु जी को याद करते हुए इस गीत को सुनें। ओ करम खुदाया है तुझ मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रहना रात दीवानी तू जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रहना बहारा मैं तेरी हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। जिस संगत ने भी महासमाधि से पहले गुरु जी के चरणों को छुआ है, उन सभी के लिए सबसे पहला आश्चर्य यही होता था कि वो संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, गुरु जी की वो गुलाब वाली खुशबू कई दिनों तक उनका साथ नहीं छोड़ती थी। और बहुत सी संगत तो आज भी ऐसी ही सुगंध के रूप में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। अब आप इस अंतरे को सुनिए, ऐसी ही रूहानी महक का जिक्र आपको साफ सुनाई देगा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात को आती है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही तो
आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तेफाक रखेंगे कि गुरुजी की शरण में ज्यादातर लोग तभी पहुंचते हैं जब वो बाकी दरवाजों से खाली हाथ मायूस होकर लौट आते हैं। इस दर पर उन्हें आशाएं, उम्मीदें बाहें फैलाए खड़ी दिखाई देती हैं। वाइब्स में ही विश्वास का एहसास होने लगता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी के हो जाते हैं। अगला अंतरा मेरी इसी बात को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आई हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है, मैं न चाहूंगी कभी तुझे छोड़ के जाने ले। ओ रब पाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं रात दीवानी तू जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू बहता मुसाफिर मैं ठहरा किनारा। मुझे लगता है आप सबने ये महसूस किया होगा जैसे ये गीत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए ही लिखा गया हो, क्योंकि गुरुजी हमारे महबूब हैं और गुरुजी रब की तरह हैं हमारे लिए। और ये रब से रूबरू होता है तो रब से इश्क होता है, और गुरुजी हमारे लिए हमारे रूबरू हैं और हमारे महबूब हैं। गुरुजी अक्सर मैं जब उनके पास जाती थी तो शमी अंकल को बुलाते थे और कहते थे कि बैठ जा, अपने जोरू दे गुलाम नो क्या तबला बजाऊंगा, और प्यार से आते थे, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरुजी से प्यार है। और गुरुजी को एक पसंद था जो उन्होंने फरमाइश की थी मुझसे भी और सदा आंटी से भी, जो मैं आपको सुनाती हूँ अब। ये बिल्कुल ही एक दिन पहले गुरुजी की महासमाधि दिवस से पहले सदा आंटी ने गाया था और मैंने कुछ दिन पहले गाया था। ये आपको सुनाती हूँ। लग जा गले के हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के हंसी रात
जय गुरु जी। ये गीत ही ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी भावुक हो जाते हैं। और आज गुरु जी ने अमृत वर्षा भी की है और मानो आसमान भी रो रहा है। तो थोड़ा सा मैं एक्चुअली भावुक हो चुकी हूँ। पर हमको गुरु जी ने इतनी प्यारी संगत दी है, हमें पूरी वर्ल्ड वाइड संगत दी है और पूरा परिवार बनाया है उन्हें हमारे लिए। और हर मुसीबत में वो गुरु जी हमारे साथ खड़े हैं। चलिए थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। मैं गुरु जी की वो बातें याद करना चाहूंगी जो बड़ी हंसी मजाक में लेते थे। कई बार क्या होता था, जैसे हम लोग कुछ समय के लिए गुरु जी के पास नहीं जा पाए। रोज गुरु जी हमें कोई 1-2 बजे छुट्टी देते थे रात को, और कई बार ना चाहते हुए हम अगले दिन नहीं जा सकते थे। और इसी चक्कर में इतनी हेजिटेशन हो जाता था, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे हफ्ता, कई बार 10 दिन गुजर जाते थे। और फिर हम बड़े डरते हुए गुरु जी के पास जाते थे कि पता नहीं गुरु जी अब क्या बोलेंगे। और गुरु जी क्या करते थे, बड़े आराम से, क्योंकि म्यूजिक वहाँ बहुत जोर से चलता था, शब्द चलते थे, तो गुरु जी आपको जो भी बोलते थे वो सिर्फ आपको ही सुना देता था। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि हम लोग काफी दिन बाद गुरु जी के पास गए, गुरु जी को मत्था टेका और गुरु जी ने अपना मुंह उस तरफ घुमा लिया जैसे पूरे नाराज हैं, और चुपके से मुझे बोला, नास्ते खा गए? और मेरी तो मानो जैसे जान ही निकल गई। मैंने कहा, अरे बाबा, आज तो गुरु जी से बहुत डांट पिट गई। तो मैं चुपके से उनको माथा टेका और पीछे जाके बैठ गई। और मैंने सोचा मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं रखूंगी कि वो गुरु जी मुझे देखेंगे और फिर डांटेंगे। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट। पर गुरु जी का गुस्सा भी बहुत स्वीट था, बहुत प्यारा गुस्सा था उनका, पल 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 का गुस्सा कह सकते हैं आप। फिर उन्होंने थोड़ी देर में बुलाया, चल आजा, चल सुना दे अच्छी अच्छी तू हंसदा, हाँ अपनी जोरू दी टुलामनो बोल, तबला बजाऊंगा। उनको ये गीत बहुत पसंद था। अभी मैं कार्यक्रम के एंड में आपको ये गीत सुनाऊंगी। और मैं कुछ 1-2 बातें बताना चाहूंगी। गुरु जी को इमरती बहुत पसंद थी। इमरती होता है समथिंग लाइक जलेबी, लेकिन वो जलेबी का और भी कॉन्सेंट्रेटेड मीठे वाला फॉर्म होता है। और गुरुजी हमेशा जब कोई भी खुशी का मौका होता था, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का बच्चा पास हुआ हो, तो गुरुजी सबको, मतलब उनको मालूम था कि गुरुजी को इमरती पसंद है, तो हम लोग इमरती लेके जाते थे और वो सबको इमरती बांटते थे। और तब कोई लिहाज नहीं होता था कि किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, मतलब सभी को खाना होता था और हम सब बड़े शौक से खाते थे। और हम और भी उनके साथ काफी फ्री होते थे। जैसे किसी की एनिवर्सरी होती थी तो हम लोग जैसे गुरुजी का स्वरूप ले जाते थे, गुरुजी प्लीज इस पे लिख दो, इस पे ऑटोग्राफ दे दो। इनफैक्ट एक बार हमारी एनिवर्सरी पे भी हम गुरुजी का स्वरूप उनके पास लेके गए और गुरुजी ने अपने हाथों से उस पे लिखा था, फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, विच इज अ वेरी वेरी प्राइसलेस पोजेशन फॉर मी। और इस तरह के काफी मेरे पास 1-2 छोटे स्वरूप हैं जिसपे गुरुजी के साइन वाले हैं। और गुरुजी खुद एक छोटा सा पॉकेट साइज हमको अपना स्वरूप देते थे, जो मेरे पास वो अभी भी है। और एक बार बड़े प्यार से गुरुजी अपना कई बार चोला, अपने वस्त्र, अपने जूते वो संगत में बांटते थे। ऐसे एक बार आई वॉज लकी इनफ कि एकदम फ्रेश जैसे ड्राई क्लीन होते हैं आते थे, एंड यूज्ड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट, एंड ही थ्रू वन एट मी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उनका पहना हुआ चोला मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह एक बार मैं उनके पास ही बैठी थी। मैंने शायद आपको पहले भी मेंशन किया हुआ है, हेलो हेलो, कि गुरुजी के पास डिवाइन प्रसाद आता था। आता नहीं था, गुरुजी प्रकट करते थे और उसमें उनकी बहुत एनर्जी यूज होती थी। एक बार मैं उनके पास बैठी थी बगल में, और उन्होंने मेरा ही दुपट्टा मुझसे लिया और अपने सर पे कस के बांध लिया, एंड आई डिडंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, बहुत टाइट बांध लिया। एंड देन ही वेंट इन कंप्लीट मेडिटेशन। काफी उन्होंने अंदर अंदर अपने उन्होंने करा और उनके पास प्रसाद आ गया। और इट वाज लाइक समथिंग मैजिक इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, कि एकदम प्रसाद आया। फिर उन्होंने सबको वो बांटा।
मैं ये बात कुछ समय तक मेरे जहन से निकल रही थी ये बात, और कुछ दौरान उस दौरान मैंने बहुत सारे कपड़े डिस्कार्ड भी कर दिए थे, जैसे अपने कपड़े आप पुराने निकाल देते हैं। सडनली मेरे दिमाग में वो बात आई, मुझे गुरुजी ने तो मुझे मेरे दुपट्टा से अपना सर पे बांधा था, तो वो मुझे दुपट्टा चाहिए। और मैंने आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट कलर, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। आई रियलाइज कि उसका सूट मैंने दे दिया था किसी को, एंड वन फाइन डे मैं स्टोर में गई और मुझे वो दुपट्टा मिल गया। सो आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने ही मेरे मन में वो बात डाली कि तेरे पास वो दुपट्टा है, और मुझे वो दुपट्टा भी मिल गया। आई एम सो ब्लेस्ड। गुरुजी, आपने मुझे क्या क्या खूबसूरत चीजें दी हैं, और आपने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। इसी तरह आप पूरी दुनिया को ब्लेस कर रहे हैं, और आपका हमेशा सारे दुनिया पे, सारे परिवार पे, गुरु परिवार पे आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। अब मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ जो गुरुजी को बेहद पसंद था, और अब मुझे लगता है अब मैं उसके बोल सुनती हूँ, आप भी सुनिएगा। ऐसे लगता है उसका एक एक बोल जैसे गुरुजी पे ही लागू होता है। तो अब मैं आपको वही गीत सुनाती हूँ जो वो बहुत शॉर्ट से मुझे बोलते थे, चल बह जा सुना दे अखियां च तू वसदा।
जय गुरुजी। आपने भी महसूस किया होगा कि ये आपने भी महसूस किया होगा कि ये गीत बिल्कुल गुरुजी पे ही लागू होता है। और यही सुन के अब हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे अनसन बसते हैं, हमारी आंखों में बसते हैं। हम जहां भी देखते हैं गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी ही पूरा सबका कल्याण कर रहे हैं। और इसी तरह गुरुजी सब पे हमेशा कल्याण करते रहे। यही कामना के साथ, यही आस के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।